बड़ी रैलियों की इजाजत दे दी है चुनाव आयोग ने। ये गौतम जी का एक महत्वपूर्ण सवाल है। उस पर बताऊं कि ये बड़ी रैली जो की घोषणा जब चुनाव आयोग ने अब कर दी है कि बड़ी रैली हो सकती है, क्योंकि कोरोना उस रूप में है नहीं, इसने बीजेपी को एक तरह से वरदान दे दिया है। इसलिए क्योंकि अब माना जा रहा है कि मैदान में जो घातक हमले प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इन लोगों ने कहा था कि हम वर्चुअल रैली में ही सक्षम हैं, लेकिन जब भीड़ के सामने जो मोदी और योगी को देखने के लिए जिस ढंग से भीड़ आते हैं, वो इनकी रीढ़ तोड़ देने के लिए। और हमेशा चुनाव के अंतिम समय मायने होते हैं। कल और परसों 2 दिन है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में वोट प्रचार करने का, और मोदी इन 2 दिनों के प्रचार में समाजवादी पार्टी की कब्र खोद देंगे। और ये जो राहुल गांधी को साइड करके प्रियंका वाड्रा ने समाजवादी पार्टी के साथ जो भीतरघात गठबंधन किया है, जिस तरह से बंगाल में हुआ था सरेंडर करने का, कि दिखाई तो दे रहे कि हम फाइट करें, दो तरह की राजनीति हो गई है। एक राजनीति ये मोदी के सामने ये भी फेल हो गई कि आप सब लोग मिलकर के जब आप एक हो जाते हैं मोदी के खिलाफ, तो मोदी से दूसरे ढंग से भुना देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे बंगाल में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बंगाल का वो चुनाव और उत्तर प्रदेश का ही चुनाव, इसमें फर्क ये पड़ रहा है कि दोनों जगहों पे विपक्ष ने ये किया है कि हम रहेंगे तो एक, लेकिन दिखाई नहीं देंगे। हम हमला घातक रूप से करेंगे, अदृश्य तरीके से हमला करेंगे, मतलब हम भीतर घात एक ही रहेंगे। तुष्टीकरण के और जिहादी वोट के लिए संकेत होगा कि हम दोनों तो हैं एक। इसीलिए जो एक वीडियो सामने आया, ये वीडियो बताता है कि किस तरह से कि प्रियंका वाड्रा मुस्कुरा रही है। स्माइल देखिए कि एकदम घातक स्माइल प्रियंका वाड्रा जो अखिलेश यादव को मार रही हैं। और इस पूरे घातक इस पूरी चीजों में आपको समझ में आएगा कि इसमें पूरी प्लानिंग के साथ ये मीटिंग कराई गई है। एक ही जगह पे मिलना है, राम राम होना है, ये तमाम चीजें दिखाती है कि पूरा जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो अंदर हाथ मिला हुआ है। और इसीलिए ये जो आंतरिक रूप से ये कमजोर लोगों का है कि हम यदि मिल करके लड़ते हैं, तो मोदी कह देते हैं कि सबके सब मिले हुए हैं, ये सबके सब हमें हराना चाहते हैं, बेईमानों की टोली मिली हुई है। अब ये अलग अलग फाइट करने से, और दूसरी चीज ये है कि ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का जो वोटर है वही वोटर समाजवादी पार्टी का होगा। बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो बसपा और सपा में दिखाई दिया कि घोर विरोधी हैं एक दूसरे की, और दोनों पार्टी मिल गई, तो कई बार इसका उल्टा असर पड़ जाता है। इसीलिए इंटरनल इस बार साठ गांठ इंटरनल है, आंतरिक है। और इसी यही कारण है कि ये जो चुनाव आयोग ने एक तरह से जो अंतिम समय में फैसला किया है, चुनाव आयोग ने एक तरह से अंतिम समय में फैसला करके बीजेपी के लिए वरदान दे दिया। मोदी अब घातक रूप से हमला कर सके। इसका असर आप पंजाब में बंगाल में आप देखेंगे कि बंगाल चुनाव के समय में अंतिम समय फेज में जो सेकंड लास्ट जो फेज था, उसमें बीजेपी चुनाव प्रचार नहीं कर पाई, मोदी वहां जा नहीं पाए। और वही सब मेन जगह था जहां पर मोदी प्रहार कर सकते थे, और उन जगहों पे जो कलकत्ता और सराउंडिंग आसपास का एरिया था, वहां बीजेपी जीत सकती थी। क्योंकि बॉर्डर लाइन पे जो वोटर होते हैं, कुछ वोटर तो फिक्स हैं कि वही समाजवादी को ही देंगे जाति के आधार पे, कुछ आदमी जिहाद के आधार पे, कुछ माफियाओं का कोई हमारा सत्ता आ जाएगी, चाहे जो भी आधार हो, कुछ राष्ट्रवाद के आधार पे बीजेपी को, वो फिक्स वोटर हैं, वो तो फिक्स हैं। लेकिन कुछ बॉर्डर लाइन पर होते हैं जो चलो यार वोट देंगे नहीं, कौन क्या फर्क पड़ता है, मेरे नहीं जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा यार, चलो ठंड रहेगी रजाई उठ के सो जाएंगे। उन वोटरों को मोदी उठाएंगे बेडरूम से कि जाकर के वोट दो, ये असर पड़ेगा। इसीलिए अंतिम क्षण की जो लड़ाई है, इसीलिए जो फर्स्ट फाइट है, जो लास्ट फेज जो चुनाव का चल रहा है, असर उसी का पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि स्टूडेंट जो है साल भर जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन अक्सर आप छात्र जीवन में देखे होंगे कि परीक्षा के समय की पढ़ाई आपको उसका बहुत असर होता है। आपके आखिरी हफ्ते की जो पढ़ाई है, अपने स्टूडेंट लाइफ में देखा होगा, आखिरी हफ्ते की जो पढ़ाई है वो बड़ी मारक होती है और वही काम आता है। इसीलिए अंतिम फेज में चुनाव ये उसके लिए ज्यादा है जो समर्पित भाव से लड़ता है। आप देखिए कि जिस पार्टी में आप बीजेपी में देखिए, तो हर कोई इस चुनाव को एकदम से
हमें हर चुनाव को एक फाइट के रूप में लेता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्वयं योगी आदित्यनाथ हर जगह पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके पास 24 घंटे, उन्हें बैंकॉक जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मौज करने के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं है समाजवादी पैसे लेकर के। इसीलिए वो फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री होकर के मोदी जी फुल टाइम देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों जेपी नड्डा, उसके साथ जितने, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह हों या फिर नितिन गडकरी हों, बड़े बड़े जितने नेता हैं सब वहां, स्मृति ईरानी हों, क्योंकि राहुल गांधी को हराने के बाद उनका भी कद बड़ा हो गया है, सब के सब वहां जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बाद अखिलेश यादव के अलावा कोई है नहीं, और अखिलेश यादव के पास समय भी कम होता है थोड़ा सा, उनके पास चूंकि उम्र उनकी उस ढंग की है, अब मौज मस्ती करने की आदत नहीं, बड़े बाप की बेटा जो योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं। राहुल गांधी के पास टाइम ही नहीं है। प्रियंका वाड्रा के पास भी एक कैजुअल चुनाव प्रचार करने उन्हें जाना होता है। इसमें जब घातक रूप से मोदी हमला करेंगे, अगले 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आप देखिए इसका असर जबरदस्त पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश का पूरा मिजाज बदल जाएगा। आगे आगे देखिए होता है।